हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और 2024-25 में इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ आपके सिलेबस में स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है ओ हेनरी की, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड द लास्ट लीफ का जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ये आपके लॉन्ग में यानी सेक्शन सी में ज़रूर पूछता है या सेक्शन बी में भी पूछ सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके सिलेबस में जितने भी शॉर्ट स्टोरी या इससे प्रिस्क्राइब्ड हैं उन सभी को मैंने करवा दिया है, और सभी से जितने भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आंसर हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी पर मैं वीडियोस लगातार अपलोड कर रही हूँ जो आपके 2024-25 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके चेक करके पढ़ाई कर सकते हैं। आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जा रही है। तो चलिए आज देखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। तो आपको पूरा बताऊंगी कि किस तरह से एग्ज़ाम में लिखना भी होगा, तो बहुत अच्छे से हम पूरा समझेंगे। सबसे पहले आप अच्छी सी हेडिंग डालिएगा, ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। तो एग्ज़ाम में आप लोग बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा स्टोरी के बारे में कि ये स्टोरी हमें बताती क्या है, इसके राइटर कौन है, इसके बारे में थोड़ा कुछ आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। तो आप हेडिंग लिखिएगा इंट्रोडक्शन, फिर लिखना स्टार्ट कीजिएगा द स्टोरी द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी। ये जो स्टोरी है रिटन बाय ओ हेनरी, इसको लिखा गया है ओ हेनरी के थ्रू। ओ हेनरी कौन है? राइटर हैं द लास्ट लीफ के। दिस स्टोरी इज़ ए मास्टर पीस नरेटिव ऑफ ओ हेनरी। और ये जो स्टोरी है एक मास्टर पीस है। मास्टर पीस का मतलब समझ लीजिए कि बहुत अलग, बहुत अच्छा ओ हेनरी का ये समझ लीजिए मास्टर पीस है द लास्ट लीफ। इट इज़ नोट फॉर इट्स सरप्राइज एंडिंग एंड द मोरल मैसेज। और ये स्टोरी नोट की जाती है या पसंद की जाती है या ये मास्टर पीस है क्योंकि जो इसकी एंडिंग है वो ऑडियंस को या रीडर को सरप्राइज़ कर देती है। जब आप स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे आप एंड में पहुंचते हैं तो आपको ये स्टोरी सरप्राइज़ कर देती है। आप चौंक जाते हैं उसकी एंडिंग देखकर। कुछ ऐसी एंडिंग है जो कि रीडर को बहुत पसंद भी आती है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में है, आपको वीडियो मिल जाएगी, मैंने करवा दिया है। एंड जो स्टोरी का मोरल मैसेज है ये भी बहुत अच्छा है। द एंडेड वे ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो अंत है, इज स्टार्टलिंग, चौंकाने वाला है। स्टार्टलिंग मतलब होता है चौंकाने वाला। बिकॉज क्योंकि द स्टोरी टेक्स, स्टोरी लेती है एन अनएक्सपेक्टेड टर्न इन द एंड, क्योंकि ये कहानी एंड में जाकर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न को ले लेती है। और ऐसा टर्न ये होता है, ऐसा मोड़ आता है स्टोरी में कि स्टोरी का जो एंड है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है, रीडर्स को चौंका देता है। द रियल आर्ट इज सेव्ड वन लाइफ। एक रियल आर्ट, बस एक आर्ट जिसको पेंटिंग बोली जाती है, पेंटिंग किसी के जीवन को, किसी की लाइफ को सेव कर देता है। द लास्ट लीफ पेंटेड बाय बेहरमैन। द लास्ट लीफ जो आखिरी पत्ता है पेंट किया जाता है, बनाया जाता है बाय बेहरमैन, बेहरमैन के द्वारा। बेहरमैन 60 साल का एक बूढ़ा आदमी है जो कि पेंटर है। विच सेव्ड वन लाइफ, जो एक जीवन को बचाता है, एक लाइफ को सेव करता है। जॉन्सी, उस लड़की का नाम है जॉन्सी, जिसके लाइफ को वो बचाता है, जो कि अपने पूरी होप खो चुकी थी। वो बीमार हो गई थी, उसे लगता था कि पेड़ का आखिरी पत्ता गिरते ही वो गिर जाएगी, और बेहरमैन ने द लास्ट लीफ को ड्रा किया, बनाया, और उसे लगता है कि ये पत्ता नहीं गिरा, जिससे उसकी होप भी वापस आ जाती है और वो अच्छी हो जाती है। तो बेहरमैन की ये मास्टर पीस थी, इट वॉज हिज मास्टर पीस। बेहरमैन ने अपने लाइफ में कभी भी कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई थी जो मास्टर पीस हो। एंड द लास्ट लीफ बेहरमैन की लास्ट पेंटिंग थी जो कि मास्टर पीस थी। तो ये आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा अपने एग्जाम में। आइए अब देखते हैं अबाउट द स्टोरी। सेकेंड हेडिंग आप डालेंगे अबाउट द स्टोरी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लॉट ऑफ द स्टोरी या फिर आप समरी ऑफ द स्टोरी भी लिख सकते हैं, बट आप क्या लिखिए, अबाउट द स्टोरी लिखिए तो भी बेस्ट है, या आप लिखिए प्लॉट ऑफ द स्टोरी तो वो भी सही है, क्योंकि प्लॉट का मतलब होता है पूरा कथानक जो स्टोरी में स्टार्ट से लेकर एंड तक हुआ हो, तो वही आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिखना होता है। तो अब आप इसमें लिखेंगे द स्टोरी द लास्ट लीफ वी फाइंड द थ्री मेन कैरेक्टर्स।
इस कहानी द लास्ट लीफ में, द लास्ट लीफ का मतलब क्या है हिंदी में? आखिरी पत्ता। तो इस स्टोरी द लास्ट लीफ में वी फाइंड, हम पाते हैं द थ्री मेन कैरेक्टर्स, तीन कैरेक्टर्स को। द टू आर यंग गर्ल्स, जिसमें दो जवान लड़कियां हैं, नेम्ड स्यू एंड जॉन्सी, जिसमें एक का नाम स्यू है एंड सेकेंड जो दूसरी है उसका नाम जॉन्सी है। हु लव्ड ईच अदर ट्रूली, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सच्चा प्यार करती हैं। ईच अदर मतलब एक दूसरे से बहुत सच्चा प्यार करती हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों की पसंद, सोच, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ सेम होता है क्योंकि दोनों साथ रहती हैं और बहुत अच्छी दोस्त हैं। दे आर बेस्ट फ्रेंड, बोथ यंग गर्ल्स आर आर्टिस्ट एंड दे आर ऑक्यूपेशन ऑफ आर्ट, और वो दोनों यंग गर्ल्स जो हैं आर्टिस्ट हैं एंड उनका जो ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय है वो आर्ट है। वो पेंटिंग बनाती हैं, उसको सेल करती हैं और कमाई करती हैं, अर्न करती हैं मनी को। द थर्ड मेल कैरेक्टर इज़ बेहरमैन, और इस स्टोरी में जो थर्ड कैरेक्टर है वो मेल है, आदमी है, जिसका नाम बेहरमैन है। एन ओल्ड मैन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज, और वो 60 साल का बूढ़ा आदमी है। दे आर लिविंग इन ग्रीनविच विलेज, और ये तीनों रहते हैं एक विलेज में और विलेज का नाम है ग्रीनविच। स्यू एंड जॉन्सी आर लिविंग एट द टॉप ऑफ फ्लोर, और स्यू एंड जॉन्सी जिस बिल्डिंग में रहती हैं उसी बिल्डिंग में बेहरमैन भी रहता है। लेकिन स्यू एंड जॉन्सी जो हैं बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हैं और दोनों एक ही फ्लैट में शेयर करके रहती हैं, एक साथ रहती हैं। एंड बेहरमैन इज़ लिविंग एट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द 3 स्टोर्ड बिल्डिंग, और जो बेहरमैन है वो रहता है ग्राउंड फ्लोर पर ऑफ द 3 स्टोर्ड बिल्डिंग। देखिए स्टोर्ड मतलब होता है मंजिला, तो 3 मंजिले इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बेहरमैन रहता था और 3rd फ्लोर पर सबसे ऊपर जॉन्सी एंड स्यू एक साथ रहती थी। अब आप पहला चेंज करके लिखेंगे द लास्ट लीफ इज रिलेटेड विद लाइफ एंड डेथ ऑफ द यंग सी गर्ल नेम जॉन्सी। द लास्ट लीफ जो है, ये जो स्टोरी है रिलेटेड है, जुड़ी हुई है लाइफ एंड डेथ से, जीवन और मृत्यु से, ऑफ द यंग सी गर्ल, जवान बीमार लड़की की, जिसका नाम है जॉन्सी। जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, जो जॉन्सी है वो उसको न्यूमोनिया हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। एंड शी गॉट डिप्रेस्ड लुकिंग एट द कीपर लीव्स, और वो डिप्रेशन में चली जाती है और वो पूरा दिन पूरी रात क्रीपर के पत्तों को देखती है। क्रीपर मतलब बेल के पत्ते को। इसकी खिड़की के सामने बेल का पेड़ था, जहाँ तो उस जैसे पतझड़ का मौसम था और पेड़ के पत्ते आप देखते हैं ना पतझड़ में गिरने लगते हैं और नए पत्ते निकलते हैं, तो एक एक पत्ता करके गिरता था और जॉन्सी अपने खिड़की पर से बैठकर वहीं से डेली देखा करती थी। और ये अपने जीने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी और ये पेड़ के गिरते हुए पत्ते को काउंट किया करती थी कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट करती थी। तो जब पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, बस थोड़े पत्ते बचे थे, तब उसकी दोस्त शिव उससे पूछती है कि तुम ये क्या करती रहती हो, क्यों काउंट करती हो। तो वो बताती है एज शी थॉट, और वो सोचती है दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ, और वो ये सोचती रहती है कि वो मर जाएगी विद द फॉलिंग, गिरने के साथ, ऑफ द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। वो ये सोचती है कि जैसे ही पेड़ का भी आखिरी पत्ता गिरेगा उसी टाइम मैं भी मर जाऊंगी और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। तो बस यही बात उसके अंदर समा चुकी थी, उसके दिल और दिमाग में बस यही बात बैठ चुकी थी। उसकी दोस्त स्यू उसे बहुत समझाती थी, मगर वो हर वक्त यही बात करती थी कि आखिरी पत्ता गिरते ही वो मर जाएगी। तो इसलिए तो इस स्टोरी का टाइटल है द लास्ट लीफ। आइए आगे देखते हैं। शी हैड लॉस्ट हर होप ऑफ सर्वाइवल, और वो अपने अच्छे होने की उम्मीद को खो चुकी है। व्हेन शी टोल्ड टू बेहरमैन अबाउट जॉन्सीज थॉट, जब स्यू बताती है बेहरमैन से जॉन्सी के सोच के बारे में कि जॉन्सी कैसे सोचती है कि पेड़ के आखिरी पत्ते गिरने के साथ ही जॉन्सी भी मर जाएगी, तो बेहरमैन ये बात सुनकर कहता है क्या वो पागल हो गई है। आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने पढ़ा दी है। बेहरमैन इज एस्पिरेंट
टू पेंट हिज मास्टरपीस वन डे। बेहरमैन आकांक्षी है, एस्पिरेंट मतलब उसकी इच्छा है, उसकी ख्वाहिश है और वो उसको ऐसा लगता है कि वो अपने लाइफ में एक दिन ऐसी पेंटिंग ज़रूर बनाएगा जो उसकी मास्टरपीस हो। क्योंकि ये 60 साल का बूढ़ा आदमी है और ये भी पेंटर था, मगर आज तक उसने जितनी भी पेंटिंग बनाई थी वो कोई भी पेंटिंग अद्भुत नहीं थी, मास्टरपीस नहीं थी, लेकिन उसे यकीन ज़रूर था कि वो एक दिन बना लेगा। He succeeded in doing by painting the last leaf in the cold and stormy night at the risk of his own life. He succeeded और वो सफल होता है in doing करने में, by painting उस पेंटिंग को बनाने में जिसके बारे में वो सोचता था कि वो मास्टरपीस पेंटिंग बनाकर रहेगा। और वो पेंटिंग बनाता है द लास्ट लीफ को, एक आखिरी पत्ता वो ड्रा करता है दीवार पर। इन द कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट, ठंडी और तूफ़ानी रात में, स्टॉर्मी नाइट तूफ़ानी रात में, एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, अपने खुद की लाइफ का रिस्क लेकर वो ठंडी तूफ़ानी रात में बाहर जाता है पेंट लेकर, सीढ़ियाँ लेकर, और वो उसी दीवार पे पेंट बनाता है एक पत्ते का। अब आप सोचेंगे कि पत्ता की पेंटिंग वो क्यों बनाता है? क्योंकि जॉन्सी को लगता था कि आखिरी पत्ता गिरते ही वो मर जाएगी और रात में इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि जॉन्सी को यकीन था कि सुबह में तो पत्ता गिर ही जाएगा और वो मर जाएगी। लेकिन जब जॉन्सी सुबह उठती है तो वो देखती है कि रात को आंधी तूफान वाली हवा चली, मगर फिर भी वो आखिरी पत्ता अभी तक अपनी जगह पर लटक रहा है, गिरा नहीं है। बट एक्चुअली में वो क्या था? द पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीफ इज ग्रेट मास्टरपीस ऑफ हिज लाइफ। जबकि वो पेंटिंग थी, वो रियल पत्ता नहीं था पेड़ का, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ उसी पत्ते की शेप में दीवार पे ऐसी पेंटिंग बनाई गई थी बेहरमैन के द्वारा, ताकि जब जॉन्सी सुबह उठकर देखे तो उसकी होप वापस आ जाए कि इतने ठंडी तूफ़ानी रात में भी वो पत्ता नहीं गिरा। और वही पेंटिंग मास्टरपीस थी बेहरमैन के लाइफ की। बेहरमैन हैड लॉस हिज लाइफ, बेहरमैन अब अपनी लाइफ को खो चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है। एंड सेव जॉन्सीज लाइफ, लेकिन उसने जॉन्सी के जीवन को बचा लिया है। रियली इट वॉज हिज ग्रेट सेक्रीफाइस, और सच में ये उसका ग्रेट सेक्रीफाइस था, बहुत ही महान सेक्रीफाइस था। उसने अपनी मास्टरपीस पेंटिंग के थ्रू एक लड़की की जान बचा दी और अपनी लाइफ को वो हमेशा के लिए अब खो चुका है। तो बहुत बहुत अच्छी स्टोरी। आई होप कि आपको इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड द लास्ट लीफ से जितने भी अलग से शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। मैं आपके हर एक यूनिट पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ते रहिए। हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।